हेलो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन पार्ट 2 की ये वीडियो जो टीजीटी, पीजीटी, बैंक एसएससी, सीजीएल, केवीएस, नवोदय, बीएड, यूपीटीटी और मेरी मोर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरी देखिए जिसमें अल्टरनेटिव विकल्प दिए गए हैं। सेम उसी के आगे की प्रोसेस की वीडियो है। तो इसमें चलते पॉइंट नंबर 26 पर। 26 का सेंटेंस है मैंगोज आर सेलिंग ₹20 अ किलो। तो पहला इसमें ऑप्शन ऑन, एट, फ्रॉम, विद, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें कौन सा सुटेबल अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग हमारा प्रीपोजिशन होगा, तो वही हमें देखना है। अगर ऐसा सेंटेंस होता जैसे आई बाट अ बुक फॉर ₹20 या आई बाट मैंगो फॉर ₹100, कुछ भी होता तो वहाँ पर हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते। अगर इसमें यहाँ फॉर नहीं दिया है तो फिर हमारे लिए सुटेबल कौन सा होगा? मैंगोज आर सेलिंग ₹20 अ किलो। तो ₹50, ₹20, ₹10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? एट ₹20 अ किलो। आम ₹20 किलो में बेचे जा रहे हैं। तो एट सुटेबल हमारा बी पॉइंट जो करेक्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 27, द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस दस ए लॉन्ग फ्लाइट। तो करेक्ट हमारा देखा जाएगा सेंटेंस, अगर जो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है इन ए लॉन्ग फ्लाइट। तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, इन। पॉइंट नंबर 28, ये भी सेंटेंस बता रहा है द डॉक्टर एडवाइज हिम टू अब्सटेन दैस ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो इसमें भी ऑप्शन एट, फ्रॉम, बाई, इन। तो इसमें भी डॉक्टर जो एडवाइस कर रहा है अब्सटेन बचने के लिए, क्या है? ओ एल्कोहलिक ड्रिंक्स से। तो एल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में जैसे बताया गया, अब्सटेन जहाँ पर होता है मना करना, बताना, तो वहाँ पर अब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 28 में बी, फ्रॉम। अब देखते हैं 29 सेंटेंस। ए गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन। कंक्लूजन हो या डिसीजन हो, और जज ऐसे मैटर पर है तो हमेशा कंक्लूजन डिसीजन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का ही यूज़ किया जाता है। तो अगर टू प्रीपोजिशन को भरेंगे तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ए बी सी डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, टू। ए गुड जज नेवर जम्प्स टू द कंक्लूजन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 30 पर है द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। डॉक्टर को अपनी सीट पर ना पा करके रोगी क्या हो? बहुत निराश हो गया। डिसअपॉइंटेड में निराश हो जाना। तो निराश, डिसअपॉइंटेड ऑलरेडी सबको याद हो लेना चाहिए। इसमें से ऑप्शन ए, एट दिया है, ऑन दिया है, फ्रॉम और इन दिया है। तो डिसअपॉइंटेड जहाँ पर भी आए तो डिसअपॉइंटेड के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाए। करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, एट। पॉइंट 31 है योर कंडक्ट स्मैक्स डैश रेकलेसनेस। अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो ए में दिया है इन, बी में फ्रॉम और सी में विद और डी में ऑफ। तो इन 4 प्रीपोजिशन में कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन जो हम भरें? अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट अगर हम कर लें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे योर कंडक्ट आपके आचरण, फ्रॉम योर करेक्टनेस लापरवाही की बू आना। तो क्या सेंटेंस बन गया हमारा? आपके आचरण से लापरवाही की बू या दुर्गंध आती है। तो आचरण से, तो स्मैक्स यहाँ पर होता है स्मैक्स ऑफ। इसमें एक चटनी बना देना भी होता है, और इसमें तमाचा लगा देना भी होता है। मगर यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट यही बनेगा आपके आचरण से लापरवाही की दुर्गंध आती है या बू आती है। तो यहाँ पर सेंटेंस मैक्स के साथ ऑफ का यूज़ किया जाएगा। करेक्ट आंसर अवर इज़ डी। नेक्स्ट पॉइंट 32 पॉइंट अ गुड जज नेवर ग्रोप्स द कंक्लूजन्स। अब इसमें देखो इस सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस हो गया है। सेंटेंस में तो ग्रोप्स आ गया। ग्रोप्स नहीं होना टटोलना या तलाशना। तो एक अच्छा जज जो है कभी भी कंक्लूजन को टटोलता नहीं, तलाशता नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में अगर ऐसा सेंटेंस हमें मिल रहा है तो हमेशा ऐसे सेंटेंस में ग्रुप्स के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 33 लेट दिस बी एन एग्जाम्पल द ट्रबलसम मेकर। ट्रबल मेकर समस्या पैदा करने वाले लोगों के लिए एग्जाम्पल दे दिए जाए, है ना। तो ऐसा सेंटेंस अगर मिल रहा है तो इसमें भी जहाँ पे एग्जाम्पल लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू द ट्रबलसम मेकर्स, मतलब उनके उदाहरण को ही समझाया जा रहा है ट्रबलसम मेकर्स पैदा के संपन्न करने लोगों के लिए। तो हमारा सेंटेंस में जो हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे में क्या आ रहा है? टू। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो लेट अस दिस बी एन एग्जाम्पल टू द ट्रबल मेकर्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 34 आई एम एंग्री विद हिम हिज केयरलेसनेस। बहुत ही सरल, इसमें प्रीपोजिशन हम बहुत आसानी से भर लेंगे। जैसे ए है, एट, बी है, इन, सी है, फॉर, डी है, ऑफ।
तो करेक्ट सेंटेंस हम प्रीपोजिशन हम इसमें कैसे भरें, जैसे जहाँ पर एंग्री आता है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर एंग्री आता है तो एंग्री के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, ए प्रीपोजिशन इज़ करेक्ट फॉर इन दिस, ए का एट। आई एम एंग्री विद हिम एट हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही पर मैं नाराज़ हूँ। पॉइंट नंबर 35, कीप क्लियर द विकेट वॉइस, ये भी बहुत सरल सेंटेंस है, ये कैंसिल पेपर टीजीटी के हैं। तो कीप क्लियर, जो जहाँ पर ऐसे सेंटेंस फिर मिले तो हमेशा फिर हमको ध्यान देना है कीप क्लियर ऑफ विकेट वॉइस, जो बच्चों से बिल्कुल सावधान बचे रहो, है ना। तो इस तरह ऑफ विकेट के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, कीप क्लियर ऑफ। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर 36, he has no control ... his temper. तो 4 prepositions are A, in, B, over, C, at, D, after. तो which is the correct preposition should be filled in this blank. तो पहले हम देखते हैं he has no control, उसे कंट्रोल नहीं है, his temper, अपने टेम्पर पर। तो जहाँ पर टेम्पर के साथ है तो कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ ओवर का ही यूज़ किया जा सकता है। किसी भी सेंटेंस में कंट्रोल के साथ अधिकतर मोस्टली ओवर का ही यूज़ होता है। तो ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, तो उसे अपने टेम्पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। 30, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी। पॉइंट 37, वन शुड नॉट डिपेंड एंटायरली द अदर्स। तो इसमें भी ऑप्शन ए में एट, बी, ओ, सी, ऑन, डी, फॉर। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 37 में, वन शुड नॉट डिपेंड इंटायरली ऑन अदर्स। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑलरेडी सेंटेंस बोलने से आ रहा है, प्रत्येक को या मनुष्य मात्र को कभी भी दूसरे के ऊपर से डिपेंड या आश्रित नहीं होना चाहिए। इन दिस सेंटेंस यू शुड यूज ऑन टू से समवन या समवेयर और समथिंग इज बाय मेंशनिंग द ऑब्जेक्ट और सरफेस दैट इज अंडर देन। तो करेक्ट आंसर इज सी, ऑन। पॉइंट नंबर 38, ही मैनेज्ड टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज। मैनेज टू वॉक और कैसे, ब्रोकन ब्रिज पर। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए बिटवीन, बी अक्रॉस, सी इन और डी एट। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा, मैनेज टू अक्रॉस। अगर है ब्रिज के अक्रॉस होना, अक्रॉस मीन्स पार होना, तो कैसे अगर अक्रॉस कहीं पर होता है, अक्रॉस मीन्स होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक साइड से दूसरी। अगर ब्रोकन ब्रिज से वो एक साइड से दूसरी और साइड जाने के लिए है तो वहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर अक्रॉस ही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, अक्रॉस। पॉइंट नंबर 39, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप, लॉन्गर अधिक समय तक, पुट अप सहन करना, हिज रूड बिहेवियर, पुट अप विद, उसका अभद्र व्यवहार, मैं लंबे समय तक उसका अभद्र व्यवहार नहीं सहन कर सकता। तो इसमें अगर सेंटेंस हमारे चार्ट में प्रीपोजिशन 4 दिए गए हैं, फ्रॉम, एट, बाई, विद, अगर ये दिए हैं पुट अप विद हमेशा होता है सहन करने के लिए, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर। That means with can be used to mention opponent like fight, argue, or can use with like this to identify someone or something. So with is complete suitable in this sentence. The correct answer is D, is perfect. Next point. Point number 40. All of us have been invited. T. ये भी इम्पोर्टेंट पीजीडी के पेपर के क्वेश्चन है। तो इसमें भी प्रीपोजिशन हम कौन सा भरें, ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड, हम सभी लोग इनवाइटेड हुए थे किस पर, चाय के लिए। तो इनवाइटेड के साथ हमेशा बिल्कुल सिंपल है, इनवाइट के साथ हम लोग, इसमें 4 ऑप्शन ऑन, टू, एट, बाई ये दिया है, तो हमारे इनवाइटेड के साथ टू होता है, इनवाइटेड टू टी। तो करेक्ट आंसर हमारी इज सी, ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू टी। पॉइंट नंबर 41, सी वॉज कॉन्फिडेंट दैट हर सन्स सक्सेस, वो कॉन्फिडेंट थी यार कि इसलिए अपने सन की सफलता प्राप्त करने पर, तो उसको कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा सिंपल तरीके से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे 4 है, इन, ऑफ, फॉर, इनटू। तो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा कॉन्फिडेंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ऑफ इज़ यूज्ड विद अ वर्बल नाउन और अ जीरेंड टू लिंक इट विद द फॉलोइंग नाउन दैट इज़ आइदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट टू लिंक द वर्ब एम्बेडेड। तो वर्ब के साथ इसको लिंक हो रहा है, इसलिए इसके साथ कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन्स सक्सेस।
तो करेक्ट आंसर इज बी ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 42 इज हेयर, वी वर सरप्राइज्ड डैश हिज सडन डिसीजन। फिर इसी तरह हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर जो ब्लैंक है इसमें ABCD ऑन, फॉर, फ्रॉम, एट दिया गया है। तो मैंने इसके पहले भी जैसे आपको बताया है कि 42 अगर ये है तो सरप्राइज के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लगता है। तो चाहे जितने भी आए क्वेश्चन में भी आए, बार बार आपको सरप्राइज के साथ एट का ही यूज़ करना है। तो माई करेक्ट आंसर इज डी, एट। पॉइंट नंबर 43, सी अपीयर्ड इनोसेंट डैश द क्राइम। इनोसेंट हो रही वो किसमें अपीयर प्रतीत हो रही, क्राइम में, अपराध में। अपराध में उसे निर्बोध या बोध माना जा रहा है। तो क्या सेंटेंस में है, अगर इसमें प्रीपोजिशन अगर हम भरेंगे ऑफ, विद, इन, एट, तो 43 वाला अगर हम सेंटेंस देख रहे हैं तो इनोसेंट के बाद हमेशा ऑफ का मतलब होता है इनोसेंट ऑफ। ऑफ मीन्स होता है जहाँ पर प्रीपोजिशन काकी के या इनोसेंट के बाद अगर ऑफ आता है तो जिसका मतलब हो जाता है नॉट गिल्टी ऑफ, जो अपराधी ना हो। तो इनोसेंट है इसलिए नॉट अपराधी नहीं, इसलिए हमेशा करेक्ट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ए ऑफ, सी अपीयर्ड इनोसेंट ऑफ द क्राइम। पॉइंट नंबर नेक्स्ट सेंटेंस पॉइंट नंबर 44 है, इफ़ यू आर एवर्स डैश रिकमेंडिंग माई नेम यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। अब ये कंडीशनल सेंटेंस का हमारा क्लास का सेंटेंस है, तो इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन भरें। तो इसके हम एक सेंटेंस का थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे। जैसे कि होता है एवर्स टू रिकमेंडिंग माई नेम, मेरे नाम की सिफारिश करना। यू शुड नॉट हेजिटेट, संकोच ना करना, एडमिट इसे स्वीकार करने में। तो अगर इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन हम देखें, इफ़ यू आर एवर्स रिकमेंडिंग माई नेम यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। यदि आप मेरे नाम की सिफारिश करने के खिलाफ हैं तो इस आपको स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो एकदम करेक्ट हमारा सेंटेंस जैसे हम देख रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंस को हम आ जाएगा। तो इसमें जैसे एवर्स का तात्पर्य है, एवर्स का मीन्स है खिलाफ होना। तो खिलाफ होने का मतलब होता है एवर्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का ही यूज़ किया जाता है। तो इन चार ऑप्शन में हम देखते हैं किसमें टू है, ए में है फॉर, बी में है टू, सी में है विद और डी में है अबाउट। तो करेक्ट आंसर हमारा मिल गया, प्रीपोजिशन बी ही होगा, बी में टू करेक्ट आंसर इज फॉर दिस प्रीपोजिशन टू इन दिस सेंटेंस। पॉइंट नंबर 45 फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है, रजनी वाज डिप्रीव्ड दैस हर एंसेस्टर प्रॉपर्टी। रजनी व डिप्रीव्ड में वंचित होना, बहुत ही दुखित हो जाना, वंचित हो जाना। एंसेस्टर प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति के लिए। तो रजनी जहाँ डिप्रीव्ड होता है, डिप्रीव्ड के बाद हमेशा एकदम इसका मतलब होता है जब वंचित होना, तो वंचित डिप्रीव्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ, फ्रॉम, अवे, आफ्टर में से कोई एक जो है डिप्रीव्ड के बाद हमेशा आपको याद रख लेना है, डिप्रीव्ड के साथ हमेशा ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का ही यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर अवर इज ए ऑफ, रजनी वॉज डिप्रीव्ड ऑफ हर एंसेस्टर प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 46, इसमें भी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको भरना है। सेंटेंस है द हेलीकॉप्टर फ्लू डैश द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन पर जो इसमें भरना है, इंडियन ओशन के ऊपर हेलीकॉप्टर फ्लू उड़ा। तो इसमें जैसे अगर हम प्रीपोजिशन देखते हैं पास्ट हो, ओवर, अराउंड, इनटू। तो करेक्ट आंसर हम कैसे जानें, प्रीपोजिशन जहाँ पर होता है फ्लू ओवर, अगर हम सेंटेंसेस में देखें तो फ्लू के साथ फ्लू ओवर ये किया जाता है। तो करेक्ट आंसर अवर इज बी, ओवर इज यूज्ड फॉर ए हाई पोजीशन above or higher than something is. So correct option is B, over. Point number next. Point number 47. He will come back a week. दस के बाद वीक दिया गया, इसमें चार ऑप्शन फॉर, बी इन, सी विद इन, डी सिंस। तो अगर ही विल कम बैक, एक वीक सप्ताह का टाइम जो दिया गया, एक सप्ताह के अंदर आ जा रहा है, एक सप्ताह के वापस आ जाएगा। तो विद इन टाइम ऑफ ड्यूरेशन जिसमें दिया गया है, तो विद इन इसमें सबसे सुटेबल आ जाएगा, एक सप्ताह के अंदर ही आ जाएगा, विद इन एक सप्ताह में वो वापस आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 47 में सी, विद इन, ही विल कम बैक विद इन अ वीक। पॉइंट नंबर 48, द थीप वॉज कॉट द पुलिस। अब इसमें है ए में फ्रॉम, बी में बाई, सी में टू, डी में ऑफ।
अब इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये सेंटेंस अगर द थीप वॉज कॉट, ये सेंटेंस कैसा हमारा है, पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस होने पर सेंटेंस के साथ हमेशा बाई प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे आ जाता है, उसके पहले बाई ही का यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर 48 में है बी, बाई। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 49, द पीपल शुड आल्सो कोऑपरेट डट गवर्नमेंट इफ़ प्रॉपर स्टेप्स आर नॉट टेकन आवर फ्यूचर विल नॉट बी ब्राइट। अब सेंटेंस से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा इसमें प्रीपोजिशन सुटेबल आ रहा है। जैसे द पीपल शुड आल्सो कोऑपरेट गवर्नमेंट, लोगों को सरकार के साथ सहयोग भी करनी चाहिए, लोगों को सरकार के साथ सहयोग भी करना चाहिए। इफ़ प्रॉपर स्टेप आर नॉट टेकन, यदि सही कदम इस पर नहीं उठाए गए, आवर फ्यूचर विल नॉट बी ब्राइट, तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। अब सेंटेंस हम देखते हैं, द पीपल शुड आल्सो बी कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, विद गवर्नमेंट, कोऑपरेट के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा विद हो गया। और जो शेष हैं, ए में टू, बी में ऑफ, सी में इन, तो करेक्ट आंसर डी विद ही इस सेंटेंस 49 में भरा जाएगा। पॉइंट नंबर 50 देखते हैं। 50 इज द लास्ट सेंटेंस फॉर दिस प्रैक्टिस। इन डिसिप्लिन लीड्स डट फेल्योर व्हाइल डिसिप्लिन पेव्स द रोड ऑफ सक्सेस। पेव्स द रोड ऑफ सक्सेस, सफलता की जो है सीढ़ियाँ बनाती है। और इन डिसिप्लिन लीड्स, इन डिसिप्लिन माने, अब यहाँ पर इन डिसिप्लिन अगर लीड्स है तो लीड्स के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम देखें तो ए में ऑन है, बी में इन है, सी में फ्रॉम है, डी में टू है। तो करेक्ट आंसर हमको ऑलरेडी बोलने से ही सेंटेंस में मिल रहा है, ए डिसिप्लिन लीड्स टू फेल्योर व्हाइल डिसिप्लिन पेव्स द रोड ऑफ सक्सेस। हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ, अनुशासनहीनता विफलता की ओर हमें ले जाती है, जबकि अनुशासन सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो करेक्ट आंसर इन 50 आवर इज डी, टू। हमें इसमें टू प्रीपोजिशन भरना है। ओके, दिस इज कंप्लीट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। दीज सेंटेंसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स and competitive exams also. Okay.